हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज हम जो इस वीडियो में सीखेंगे वो हम सीखेंगे आपका एडिशन करना, कि जो एडिशन है वो कैसे आपका ये किया जाता है। ठीक है, तो ये जो एडिशन है, वैसे तो एडिशन के आप सभी जानते हो बेसिक मेथड होते हैं, ठीक है, जिसमें हम बच्चों को आपका प्लस करना सिखाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक मेथड सीखने वाले हैं जिसका क्या नाम है आपका ये डॉट मेथड, यानी जो एडिशन सीखा जाएगा वो किसके द्वारा सीखा जाएगा, आपका ये डॉट मेथड के द्वारा। तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मेथड होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, अप टू प्राइमरी लेवल के होते हैं, यानी फर्स्ट क्लास के लिए, ठीक है, सेकंड क्लास के लिए, यूकेजी के लिए। तो ये बच्चे है ना, जो ये जो एडिशन है थोड़ा एक इंटरेस्टिंग तरीके से आपका सीख सकते हैं। तो हमें यही सीखना है कि किस तरीके से एडिशन आपका किया जाता है डॉट मेथड के आपका थ्रू आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इस मेथड को सीखते हैं तो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप्स ये कहता है कि हमें जो डिजिट है उनको ऐड करना है, कहाँ तक, आपका 11 तक ऐड करना है। ठीक है, तो देखो जो एडिशन है वो आप लेफ्ट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, दोनों से आंसर क्या होगा हमारा सेम आएगा। तो सबसे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें इसको ऐड करना है 11 तक। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो रूल्स है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका 11 पे डिपेंड करता है। तो 11 एक स्पेसिफिक नंबर है जिसको आप ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 5 में किसको ऐड किया, आपका 2 को ऐड किया, तो कितना हो गया आपका ये 7 हो गया। हमें ये तब तक ऐड करना है जब तक कि नंबर क्या ना बन जाए, आपका 11 ना बन जाए। उसके बाद जो ये 7 आया है आपका, इन दोनों को ऐड करके उसमें क्या ऐड करोगे, आपका 4 ऐड किया जाएगा। तो 7 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका 11 हो गया। तो इसका मतलब है कि हमें 11 चाहिए था, हमें तब तक ऐड करना है कि जब तक क्या ना आ जाए, आपका 11 ना आ जाए। तो 11 के आने पर, 11 कब आया, जब हमने इसमें 4 को ऐड किया। तो यहाँ पर क्या पुटअप कर दोगे, आपका ये एक डॉट लगा दिया जाएगा। तो ये डॉट मेथड है, डॉट तब लगाना है जब क्या होगा, आपका उनका जो टोटल है वो 11 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा कि जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या लिखी गई है, हमारा आपका ये 8 है। तो 11 के बाद तो कोई नंबर बचा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ डिजिट 11 से ज्यादा होगी, यह क्या हो सकती है, आपका ये कुछ इक्वल होगा। तो अगर वो इक्वल है तो यहाँ पर रखोगे आपका 0, और जो नेक्स्ट डिजिट है उसमें क्या करोगे, उसको आपका ऐड करो। तो 0 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आपका 8 आ गया। ठीक है, तो यानी 11 नहीं बचा, 11 नहीं बना, तो यानी 11 नहीं बना तो जो डिजिट आएगी उसको आपको एज इट यहाँ पर आपका लिख देना है। तो हमारा कितना आ गया, आपका ये 8 आ गया। वही स्टेप आप इसमें फॉलो करोगे। फॉर एग्जांपल 6 में कितना ऐड करना है, आपको 3 को ऐड करना है, तो कितना हो गया, आपका 9 हो गया। तो 9 में कितना ऐड किया, फिर आपने तो नेक्स्ट है 1 लिखा हुआ है, तो 9 में 1 ऐड किया, कितना हो गया, आपका ये 10 हो गया आपका। ठीक है, अभी भी 11 नहीं बना, फिर कितना ऐड करोगे, 3। तो अगर हम 10 में 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका 13 हो गया। तो यानी कब कब ये आपका 11 से ज्यादा बन, जब 3 ऐड किया, तो 3 पे क्या पुट अप कर दोगे, आपका ये डॉट आपका ये लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये देखोगे जो नंबर्स वो 11 से कितना एक्स्ट्रा है, तो 11 से कितना एक्स्ट्रा है, आपका 2 है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपका 2 आपका ये लिख दिया जाएगा। ठीक है, यही आप इसमें फॉलो करना है सेम। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, आपका ये 7 लिखा है, तो सबसे पहले क्या करा आपने, 7 में किसको ऐड किया, आपका 6 को ऐड किया। अगर हम 7 में 6 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 13। यानी इस दोनों डिजिट को ऐड करने पे ही क्या हो गया, आपका 11 हो गया। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, आपका डॉट लगा दोगे। तो ये 11 से कितना एक्स्ट्रा है, ये 11 से 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। और जो नेक्स्ट डिजिट है वो दोबारा ऐड करोगे, तो 2 में कितना ऐड किया आपने, 7 ऐड किया, तो कितना हो गया, आपका ये 9 हो गया। ठीक है, अभी 11 नहीं बना, फिर कितना बचा, अभी आपका 2 बचा है। तो 9 में कितना ऐड करोगे, आपका 2, फिर कितना आ गया, आपका 11। तो 11 के बाद तो कुछ भी नहीं है, तो 11 के बाद कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगी, आपका ये 0 आपका लिख दोगे। और ये कब आया 11, जब आपने 2 ऐड करा, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, आपका ये डॉट लगाया जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, सेकंड स्टेप ये कहता है, तो हमने सेकंड भी कर लिया कि हमें पुट करना है कि आपका डॉट आफ्टर द 11। नेक्स्ट है राइट द नंबर ऑफ डॉट। अब आपको ये देखना है कि अगर हम यहाँ डॉटेड की बात करें कि जो नंबर ऑफ डॉट है वो हमारे कितने हैं, तो इस कॉलम में देखो कितने डॉट है, आपका 1 है, यहाँ 1 लिखोगे। इसमें देखो कितने डॉट है, आपका 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। इसमें काउंट करो कितने डॉट है, आपका 2, तो यहाँ पर क्या लिखा आपने, ये 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है, आपका लास्ट स्टेप है कि हमें ऐड करना है इन द एल शेप। देखो यहाँ पर जो एडिशन किया जाता है ना डॉट मेथड में, एल शेप में किया जाता है। तो एल शेप का मतलब है कि हमें एडिशन आपका इस फॉर्म में करना है। तो इसको और अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना 0 पुटअप कर लेते हैं अपनी तरफ से, ताकि हम इसको आसानी से आपका समझा जा सके। दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमने 0 पुट, इस 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ हमने एडिशन को समझने के लिए क्या है। ठीक है, तो देखो एल शेप में मतलब है कि जैसे हम यहाँ से बात करें, ये आपका इस तरह से एल शेप आपका बनेगी वाले। ठीक है, तो हमने 0 में 2 ऐड करना है, 2 हो गया।
फिर ये 0, फिर कितना आ गया आपका ये 2 आया, फिर है ठीक है। फिर यहाँ पर भी एल शेप में ऐड करोगे, जैसे कितना लिखा है 2 1 3, 3 और 2 कितने हो गया आपका 5 हो गया आपका। 8 और 1 9, 9 और 1 कितना हो गया आपका ये 10 हो गया। अगर 10 आया तो यहाँ पर लिखोगे आपका 0 लिखी जाएगी, कैरी कितना माना जाएगा 1। फिर आप एल शेप में ऐड करोगे तो ये 1 लिखा है ठीक है, ये एल शेप इस तरह से बनेगा 1 और 0 1 होता है, फिर आपका 1 ऐड किया कितना आ गया आपका 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा आपका 2051 आएगा ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पहले लिखा है आपका ये 1 लिखा है, 1 में कितना ऐड किया आपने 8 ऐड किया, कितना हो गया आपका 9। 9 में कितना ऐड किया आपने 9 में ऐड किया आपने आपका ये 2 ऐड किया तो कितना हो गया 11। यानी 11 हमारा तब बन रहा है जब हम क्या ऐड कर रहे हैं आपका ये 2 ऐड किया है, तो 11 हमारा यहाँ पर बना ठीक है। तो यहाँ पर आपने डॉट लगाना है, फिर कितना बचा 3, तो जो 3 है इसको आप एज इट आपका लिख दोगे आपका ठीक है। अब देखिए 6 में हमने 0 ऐड किया, कितना हो गया आपका 6 हो गया। फिर 6 में 9 ऐड करा, कितना हो गया 15, यानी यहाँ पर आपका 11 बना। तो 15 पे 11 बन रहा है तो कितना बचा आपका 4 बचा। 4 में कितना ऐड करोगे आपका 6 ऐड करोगे तो कितना हो गया आपका ये 10 हो गया, यानी 4 में 6 ऐड करने पे आया आपका 10 आया ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना 10 आ रहा है, तो हम सिर्फ यहाँ पर 1 डिजिट लिखी जाएगी, क्योंकि 11 तो बना नहीं, पूरा 10 बना, तो हमें सिर्फ एक डिजिट लिखनी है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा आपका 0 लिखा ठीक है। और जो कैरी ओवर था वो कितना मान लिया आपका 1, तो 1 हमने यहाँ पर आपका पुट अप कर दिया, ये हमारा कैरी है मतलब ठीक है। अब देखो 8 में 0 ऐड किया, कितना होगा 8, 8 में फिर ये 9 ऐड करो, कितना हो गया आपका ये 17, तो 17 मतलब 11 बन रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या करा डॉट लगाया, तो कितना एक्स्ट्रा है आपका 11 से, ये आपका 6 एक्स्ट्रा है ठीक है। फिर आप कितना ऐड करोगे 8 ऐड करोगे, तो अगर हम 8 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 14 हो जाएगा। तो दोबारा से 11 से एक्स्ट्रा बन गया ठीक है, तो फिर डॉट लगाया, तो कितना एक्स्ट्रा है आपका 3 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने 3 लिखा। तो आप इस तरह से भी यहाँ पर कर सकते हो एडिशन करके। अब देखिए ये जो फर्स्ट स्टेप है ये हमारा कंप्लीट हो गया और हमने सेकंड भी साथ साथ आपका कर लिया। अब देखो नेक्स्ट ये कहा जाता है कि हमें काउंट करनी है कि हमारी जो डॉट है वो कितनी है। तो डॉट काउंट करो, इस कॉलम में कितनी डॉट है आपका 1 है, तो आपने यहाँ पर 1 लिखा। इस कॉलम में कितनी डॉट है आपका 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखा। इस कॉलम में कितनी डॉट है 1 और 2, तो यहाँ पर आपने 2 लिखा आपका ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनका हमें एडिशन करना है, किसमें आपका ये एल शेप में इनको हम ऐड करेंगे ठीक है। तो देखो कैसे ऐड करना है ये समझ लीजिए आप ये। तो देखो हमें यहाँ पर ऐड करना एल शेप में, तो इसके लिए हम अपनी तरफ से यहाँ पर 0 पुट अप कर लेते हैं ताकि आसानी से आपका समझा। जो कैरी लगाया उसको ध्यान रखना आप ठीक है। तो सबसे पहले हमने 3 इसको एल शेप में इस तरह से ऐड करेंगे, तो 3 और 2 कितने होते हैं 5, 5 और 0 कितना हो गया आपका ये 5 आ गया। यहाँ पर लिखा आपने 5 लिखा ठीक है, ये अलग है वर्किंग नोट है। फिर हमने दोबारा एल शेप में ऐड करना है इस तरह से, तो 0 में 1 ऐड किया 1, 1 में 2 ऐड किया, कितना हो गया आपका 3 हो गया आपका। तो 3 में हमने कितना ऐड किया 1, और 3 में 1 ऐड किया आपका 4, और 4 में 1 ऐड किया, कितना हो गया आपका ये 5 आ गया। फिर अब देखो हमारा ना एक एलसीएम भी था, तो ये भी आप ऐड करोगे, यानी 3 3 और 1 4, 5 और 1 6, तो टोटल कितना आ गया आपका ये 6 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आपका लिखा जाएगा आपका ये 6 लिखा जाएगा। तो ये जो कैरी भी तो था, कैरी भी हमें ऐड करना है, इनको ऐड किया तो 5, 5 और 1 कितना हो गया आपका ये 6 हो गया। दोबारा से एल शेप में ऐड करोगे तो 0 लिखा है, और 0 में 1 ऐड किया, कितना हो गया 1। तो इसका मतलब है जो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1635। तो ये एक डॉट मेथड है जो हमारा वैदिक मेथड का भी पार्ट है। तो इसको इस मेथड के द्वारा आप छोटे बच्चों को जो एडिशन है विद कैरी वो आसानी से आपका सिखा सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।